तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस टॉपिक सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसे अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल चीजें कैसे कर सकते हैं, वो हम लोगों ने सीख लिया। बट आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी फाइल को कैसे रीड राइट करते हैं। अब बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल क्यों नीड है मुझे? टेक्स्ट फाइल का तो मैंने आपको बताया कि क्यों नीड है, बट बाइनरी फाइल का क्यों नीड है? अगर मेरा काम टेक्स्ट फाइल से हो ही जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो ही जाएगा, तब फिर मैं बाइनरी फाइल को क्यों यूज करूं? मेनली बाइनरी फाइल का जो यूज है वो हम लोग यूज करते हैं इंक्रिप्शन के लिए। मीन्स प्रोग्राम में अगर मैं कुछ रन करता हूं, एग्जीक्यूट किया, तो अगर मैं टेक्स्ट फाइल पे सेव किया तो टेक्स्ट फाइल कोई भी इजीली एक्सेस करके देख सकता है हमारा डेटा। बट अगर मैं चाहता हूं कि वो इनक्रिप्टेड वे में रहे या कोई डेटा को देख ही ना पाए, रीड राइट कर ही ना पाए, तब मैं क्या करूंगा, बाइनरी फाइल में उस डेटा को रखूंगा और बाइनरी फाइल को इनक्रिप्ट कर लूंगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो मेरा नाम है सद्दाम और आपका स्वागत है सद्दाम टेक चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और एक एक चीज हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फाइल हैंडलिंग मोड्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है फाइल हैंडलिंग के सेशन में, बट अभी फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को ये तीन चीजें याद रखना है। RB, WB, AB। RB मतलब रीड बाइनरी, बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए ये मोड है RB, राइट करने के लिए WB, अपेंड करने के लिए AB। ओके, इसका डेफिनेशन भी है, आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो चलिए, यहां तक तो हमारा क्लियर है कि क्या क्या है। तो अब चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर लेकर चलता हूं और एक एक चीज हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये फाइल हैंडलिंग बाइनरी वाला वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे तो एक क्या करता हूं, मैं पहले फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं और इसी फाइल हैंडलिंग वाले टॉपिक के अंदर में करता हूं फोल्डर क्रिएट, फाइल क्रिएट, सॉरी आई मीन टू से फाइल क्रिएट। ओके, तो इसी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं। इसका नाम मैं लिख देता हूं बाइनरी डैश राइट डॉट सी। बाइनरी डैश राइट डॉट सी मैंने लिख दिया ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, बाइनरी राइट करने वाला हूँ। ओके, अब मैं इसे जूम कर लेता हूँ और बॉयलर प्लेट कॉपी पेस्ट करना है। तब देखिए, ये मैंने बॉयलर प्लेट तो ऐड कर दिया। अब बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद इसे हम लोगों को वॉइड नहीं रखना है, इंट कर देना है। ये याद रखिएगा, बाइनरी फाइल में आपको इंट कर देना है। और एक और चीज आपको ऐड कर लेना है, रिटर्न। ओके, अब ये क्यों करना है मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, अगर नहीं करूंगा तो क्या इशू है, करूंगा तो क्या इशू है। ओके, सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जानकारी कि ये कर देना है, दैट्स इट। अब उसके बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग करें तो फाइल का एक हम लोगों को पॉइंटर क्रिएट करना होगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ फाइल एस्ट्रिक PTR। ओके, मैं PTR ही ले लेता हूँ, फाइल एस्ट्रिक PTR। मीन्स एक PTR क्रिएट कर दिया हूँ, किस टाइप का, फाइल टाइप का। अब मैं एक डेटा ले लेता हूँ, सीक्वेंस में डेटा को ले लेता हूँ। डेटा में क्या लेता हूँ, इंट डेटा, और इसे मैं एरे में रख देता हूँ। ओके, और एरे का साइज में नहीं देता हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर लेगा कि जो भी साइज रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं 10, 20, 30, 40, 50 ये मैंने एक सीक्वेंस में डेटा रख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है ये मेरा सेव हो जाए वो बाइनरी फाइल क्रिएट करके, टेक्स्ट फाइल नहीं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो सीखा टेक्स्ट फाइल में कैसे क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने सीखा। बट अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी फाइल में कैसे करेंगे। तो इस चीज के लिए मैंने एक डेटा ले लिया। अब आप ये यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हार्ड कोड ही करना है, ये यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि आपको लेना है डेटा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ साइज नाम का, और उस पर मैं साइज डिक्लेयर करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, इस पे दो चीजें हैं। मीन्स अगर मैं राइट करूं या रीड करूं तो मुझे 4 पैरामीटर्स देने हैं कि डेटा कहाँ पे है, कौन सा फाइल पे है, क्या साइज है उसका, और कौन सा मोड है। ये 4 चीजें हम लोगों को देना पड़ता है, तो उसके लिए साइज भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ इंट साइज। ओके, इंट साइज इक्वल टू, अब इस पे मैं क्या करूंगा, साइज ऑफ का फंक्शन को यूज करूंगा, साइज ऑफ के। और साइज ऑफ किसका, ये जो डेटा है इसका साइज ऑफ क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि इसका जो साइज है वो बताओ पहले। एंड उसके बाद इसे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो, साइज ऑफ, फिर से साइज ऑफ। और उसके बाद फिर मैं क्या चाहता हूं, ये जो डेटा है इसका 0 इंडेक्स, पहला जो इंडेक्स, मीन्स कोई भी एक डेटा लेना है, ठीक है। मेरा मतलब है कि कोई भी एक डेटा लेना है, तो मैं पहला वाला ले लेता हूं। जस्ट अ सेकंड, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, डेटा लिखना है एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड 0 लिख दिया। ओके, अब इसमें डिवाइड क्या होगा, जैसे ये पूरा का साइज पहले चेक किया कि क्या है साइज इसका। इसका साइज सपोज मैं आपको बताता हूँ 4 करके, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन अगर 5 बार करेंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा, राइट। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 5 आ गया। तब वो साइज हम लोगों को मिल गया कि हाँ, इसका साइज 5 होगा, ठीक है।
ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इसका साइज बता दिया कि हाँ इतना इतना साइज है तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक फाइल को ओपन करना है, जैसे हम लोग इस पे कर रहे थे राइट। मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या कर रहा था, मैं एफ ओपन और demo.txt और उसके बाद मोड दे रहा था, तो सेम ऐसे ही वर्क करेगा। तो मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और इस पे पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे हम लोगों को txt नहीं करना है, हम लोगों को बाइनरी फाइल यूज करना है। और बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है bin, बिन फाइल। ओके, हम लोग इसे बिन फाइल भी कहते हैं, बाइनरी नहीं कर बिन भी कहते हैं। और इसे मैं लिख देता हूँ data.bin, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी डेमो है राइट। तो मैं data.bin लिख दिया और इस पे हम लोग को WR लिखना होगा। तो इसे देखिए, मुझे रीड नहीं करना है, मुझे तो राइट करना है, तो मैं WB लिख दूंगा, क्योंकि राइट हो गया राइट के लिए और B हो गया बाइनरी के लिए। ठीक है, WB मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे एक और छोटा सा कोड लिखना है। क्या कोड लिखना है कि पूरा बताना है कि क्या क्या मुझे परफॉर्म करना है, राइट जो करना है वो बताना है। ये तो मैंने ओपन कर लिया कि इस मोड में ये फाइल को ओपन कर दो इस मोड में। तब इस पे मैं एक और कोड लिख लेता हूँ, f.write data size of int और साइज और उसके बाद ptr। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें मैं किया हूँ, सिंपल समझिएगा। मैं राइट करना चाहता हूँ, क्या राइट करना चाहता हूँ, ये डेटा को, मीन्स ये जो डेटा है मेरा 10, 20, 30, 40, 50 जो भी डेटा रहेगा, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, वो असाइन कर देंगे। ठीक है, तो वो डेटा, उसके बाद कॉमा देकर मैं बताया कि वो डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर में, तो मैं बता दिया इंटीजर का जो साइज है वो इतना साइज है, तो ये साइज बता देगा। एंड उसके बाद ये जो साइज है, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करके जाना राइट, कि इसका डिवाइड ऐसे करेंगे, जो अभी आपको बताया कैलकुलेशन, तो उसी हिसाब से वो साइज आ जाएगा। एंड उसके बाद पीटीआर, कौन से फाइल पे परफॉर्म करना है, ये सब जो काम है कौन से फाइल पे करना है, तो मैं बता दिया ये सब चीजें। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसे क्लोज कर दूंगा। अब क्लोज कैसे करूंगा, लिखकर आ चुका है फाइल क्लोज। ठीक है, f.close ptr, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। अब एक और मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ कंप्लीट हो गया है काम। ओके, तो मैं लिख देता हूं डेटा सेव्ड इनटू बाइनरी फाइल, ऐसा ये प्रॉम्प्ट दे देगा कि डेटा सेव्ड इनटू बाइनरी फाइल। अब एक बार चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारे बाइनरी फाइल में डेटा सेव हुआ इनक्रिप्टेड वे में या नहीं। ओके, तो फटाफट से मैं एक बार इसे रन कर लेता हूं और रन कोड मैंने किया, तो एज यू कैन सी देखिए हमारे पास मैसेज तो आ गया। ध्यान से देखिए, डेटा सेव्ड इनटू बाइनरी फाइल। अब चेक करते हैं हमारे फाइल में सेव हुआ है। तो एज यू कैन सी देखिए यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो एक data.bin नाम का फाइल बन चुका है। ओके, data.bin, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये ओपन हो नहीं रहा है, बट फिर भी मैं ओपन एनीवे करूँ। देखिए ये कह रहा है कि ये एडिटेबल नहीं है, ये पूरा अनसपोर्टेड है। अब ये क्यों, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है, इस वजह से अनसपोर्टेड है। अब मैं फिर भी जबरदस्ती इसे बोलूं कि नहीं भाई आप ओपन हो, ओपन एनीवे, और इसे मैं बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, रैंडम मीन्स ऊट पटांग डेटा आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड वे में है राइट। हम लोगों को डेटा आप कोई भी पढ़ नहीं सकता है, कुछ भी उस पर कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा तो उसे आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ताकि क्या है वो सिक्योर्ड हो गया। अब इस पे एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोगों ने इनक्रिप्ट तो कर दिया, अब डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, अगर मुझे देखना है डेटा तो वो कैसे मैं देखूंगा। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा फंडा है, चलिए जानते हैं उसे। तो अभी तक हम लोगों ने राइटिंग जान लिया राइट। अब अगर आपका यहाँ तक राइटिंग क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं बाइनरी फाइल में, तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा राइट क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रीड कैसे करना है बाइनरी फाइल को। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नेम मैं लिख देता हूँ बाइनरी रीड डॉट सी। बाइनरी रीड डॉट सी मैंने लिख दिया जस्ट। और मैं क्या करता हूँ, ये जो राइट है, मैं राइट वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ और रीड वाले पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीजें चेंजेस करना होगा। जैसे सबसे पहले ये जो मोड है इसे मुझे आरबी करना होगा। उसके बाद ये जो डेटा है इसे मुझे हटा देना होगा, एज ये तो ऐसे वर्क नहीं करेगा। अब ये डेटा में मुझे कुछ अंदर में देना भी होगा बॉक्स में, तो मैं दे देता हूँ साइज, एज मुझे पता है कि 5 है तो 5 मैंने दे दिया। अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा बड़ा नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दे दिया। अब उसके बाद ये राइट के बजाय मुझे रीड कर देना होगा, एफ रीड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रीड कर देगा, लेकिन ये हम लोगों को दिखाएगा नहीं। चलिए पहले एक बार रन करके देखते हैं ऐसे ही, और इसे मैं कह देता हूँ डेटा रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल। डेटा रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल ऐसा मैं लिखकर और रन करके देखता हूँ, तो ये बता रहा है कि हाँ डेटा तो रीड कर लिया हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे रिफ्लेक्शन तो आ ही नहीं रहा है कि क्या रीड किया है। अब उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो डेटा रीड कर रहा है ना, इसे मुझे डेटा से एक्सेस करना होगा। जैसे मैं बता दिया कि रीड करके आप डेटा पे रख दो, लेकिन डेटा को अगर मैं लूप में चलाकर देख लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ डेटा तो रीड हो गया है। अब उसे कैसे करेंगे, ये एफ क्लोज हो गया, उसके जस्ट नीचे एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज सेमीकोलन, आई
प्लस प्लस। ये तो बेसिक सा लूप है, इसमें कुछ आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, परसेंटेज डी, देखिए परसेंटेज डी और उसका डेटा ऑफ आई, मीन्स ये मैंने डेटा में स्टोर कर दिया। तो अब मैं चाहता हूं डेटा का एक एक इंडिविजुअल चेक कर लूं कि क्या है हमारे पास। अब इसे अगर मैं रन करूं, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर रन करता हूं तब हमारे पास जो भी बाइनरी फाइल में डेटा था एज इट इज हम लोगों को मिल चुका है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50। बट अगर फिर भी मैं अगर ये बाइनरी फाइल को ऐसे करना चाहूँ तो ये तो ओपन ही नहीं होगा, ये बता रहा है अनसपोर्टेड, लेकिन प्रोग्राम उसे एक्सेस कर पा रहा है। ये है पूरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। और ये बाइनरी फाइल बहुत ज्यादा यूज होता है हर जगह पे, कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए बाइनरी फाइल का यूज करते ही है। तो ये चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।